हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही शानदार हॉरर स्टोरीज के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो दोस्तों, आज जिस मूवी की मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है द पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस, जो कि 2018 में आई थी और ये एक बहुत ही अच्छी हॉलीवुड मूवी है। तो दोस्तों, मूवी शुरू होती है जहां हमें एक चर्च दिखाया जाता है। चर्च के फादर एक लड़की को आत्मा से दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस लड़की का नाम हैना होता है। 15 साल की हैना किसी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चली जाती है और एक आत्मा हैना को पोजेस कर लेती है। दरअसल वो आत्मा बहुत ही पावरफुल है और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो हैना के शरीर को नहीं छोड़ती। आखिरी इलाज के लिए उसके फादर उसे चर्च में ले जाते हैं। वहाँ फादर हेनरी उस आत्मा को उस लड़की के शरीर से निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो आत्मा फादर को मार देती है और फादर के असिस्टेंट को मारने ही वाली होती है। पर ऐसा होने से पहले हैना के फादर हैना का पीलो से चेहरा दबा के उसे मार देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद मूवी 3 महीने फॉरवर्ड में चली जाती है, जहाँ पे हमें इस फिल्म के मेन कैरेक्टर मैगन, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी, एक हादसे की वजह से जॉब छोड़ देती है। असल में उसकी ड्यूटी के वक्त वो गोली नहीं चला पाती है क्योंकि उस इंसिडेंट के दौरान वो फ्रीज हो जाती है। इसकी वजह से उसके साथी ऑफिसर की मौत हो जाती है और इसी गिल्ट के कारण वो जॉब छोड़ देती है। उसके बॉयफ्रेंड एंड्रयू से भी उसका ब्रेकअप हो जाता है। एंड्रयू भी एक पुलिस ऑफिसर होता है। उसकी फ्रेंड लीजा एक हॉस्पिटल में नर्स होती है और लीजा की मदद से वो उसी हॉस्पिटल के एक मॉर्ग में जॉब लेती है, जिसमें उसकी नाइट ड्यूटी रात के 11 बजे से सुबह 7 बजे तक है। हॉस्पिटल में वो डेव से मिलती है। वो एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। हॉस्पिटल में उसका पहला दिन अच्छा जाता है, पर दूसरे दिन एक आदमी पीछे के दरवाजे से, जहां से लाशों को लाया जाता है, वहां आने की कोशिश करता है, पर मैगन उसे आने नहीं देती। बाद में एम्बुलेंस ड्राइवर रैंडी एक लाश लाता है। वो अकेला होता है, इसलिए मैगन उसकी हेल्प करने जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो आदमी मॉर्ग में दोबारा घुस जाता है। असल में वो लाश हैना की होती है। मैगन डेड बॉडी की फोटो लेने की कोशिश करती है, लेकिन डिवाइस में कुछ एरर आ जाता है और वो काम करना बंद कर देती है। फिर वो हैना की बॉडी को चैम्बर में रखने की कोशिश करती है। तभी वहाँ सब हिलने लगता है और चैम्बर अपने आप खुल जाता है। आखिर में वहाँ रखे सारे टेस्ट ट्यूब्स गिर जाते हैं और वो सब उठाते वक्त मैगन को हाथ में चोट लग जाती है। उसकी खून की बूंद हैना की लाश पर गिर जाती है। वो लाश को फिर बंद कर देती है और अपने कैबिन में आती है। हैना की डेटा डालने के लिए वो उसकी कुछ फोटोज देखती है। उसमें उसकी आंखों का कलर ब्राउन है, लेकिन फिर वो लाश चेक करती है तो वहाँ उसकी आंख एक्चुअली में ब्लू होती है। इसमें मैगन को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। वो हैना की लाश करीब से देखती है, तभी अचानक कई सारी फ्लाइज उसकी लाश से निकलती हैं और मैगन बहुत डर जाती है। पर उसके अगले ही पल सब गायब हो जाता है और मैगन को लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर कुछ आवाज आने के बाद मैगन वहाँ फिर पहुँच जाती है और वो देखती है कि वहाँ हैना की लाश नहीं है। वो देखती है कि वो आदमी जो पहले मॉर्ग में घुसने की कोशिश कर रहा था, वो हैना की लाश को ले जा रहा होता है, लेकिन मैगन उसे रोकने की कोशिश करती है और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है। वो आदमी उससे बार बार कहता है कि तुम्हें उसकी बॉडी को खत्म करना होगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या किया है, और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ये अब तक मरी नहीं है। पर मैगन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस उस आदमी को वहां से लेकर जाती है। उसके बाद मैगन हैना की लाश को दोबारा अंदर रखने की कोशिश करती है, लेकिन मैगन हैना की बॉडी को हिलते हुए देख लेती है और वो बहुत डर जाती है। वो फटाफट से लाश को चैम्बर में बंद कर देती है और वहां से चली जाती है। वहीं एंड्रयू मैगन से मिलने आता है और मैगन डेव को मॉर्ग में बैठाकर एंड्रयू से मिलने जाती है। डेव को कुछ आवाज आती है और वो अंदर जाता है। वहां पे हैना एकदम से उठ जाती है और डेव को मार देती है। वहीं दूसरी ओर मैगन एंड्रयू को हैना की आंख के बारे में बताती है कि कैसे उसका कलर चेंज हो रहा है और कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। और उसके बाद मैगन वापस मॉर्ग के अंदर आती है और जब वो चैम्बर में जाती है तो वो देखती है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और डेव भी वहां नहीं होता है। तभी एंड्रयू का फोन आता है और वो कहता है कि रिपोर्ट के मुताबिक हैना ग्रेस की मौत 3 महीने पहले हो गई थी और इसकी बॉडी को किसी आत्मा ने पोसेस कर लिया था। मैगन वापस लाश देखने जाती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो देखती है कि हैना की कमर पे एक घाव था जब उसे स्टार्टिंग में एम्बुलेंस से निकाला गया था, पर अब वो घाव वहां नहीं है। उसके बाद मैगन सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। सीसीटीवी फुटेज में उसे हैना की बॉडी की परछाई दिखती है और ये देख के वो काफी डर जाती है। वो लीजा को बुलाती है और हैना के बारे में कहती है। लीजा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। तभी लीजा को वहाँ पे कुछ आवाज आती है और वो वहाँ चली जाती है। तभी वहाँ हैना आती है और लीजा को भी मार देती है। रैंडी कुछ काम से मैगन के पास आता है। मैगन उसे हैना के पास ले जाती है और बताती है कि तुम जब इसको लाए थे तब इसकी कमर पे बहुत बड़ा घाव था, पर अब वो नहीं है। रैंडी कहता है कि वो आदमी जिन्होंने उसे पकड़ा था वो भी यही कह रहा था कि हैना अभी मरी नहीं है और वो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है और उसकी बॉडी रिकवर हो रही है। उसके बाद रैंडी को वापस जाना पड़ता है
और मैगन भी अपने कैबिन में जाने लगती है। पर तभी लिफ्ट में से उसको कुछ आवाज आती है। एक्चुअली लिफ्ट में हैना होती है। वो रैंडी को मारने जाती है और शक होने पे मैगन फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। उसमें उसे हैना दिख जाती है और मैगन तुरंत भाग के रैंडी के पास जाती है, पर उसके पहुंचने से पहले ही हैना रैंडी को मार देती है। यह देखकर मैगन एंड्रयू को कॉल करती है, पर एंड्रयू उसे सिक्योरिटी के पास जाने को कहता है और बताता है कि वो आदमी जिन्होंने उसे मॉर्ग में पकड़ा था वो आदमी दोबारा से भाग गया है। पर तभी वहां पे वो आदमी आ जाता है और मैगन को मॉर्ग के अंदर ले जाता है। वो हैना की बॉडी देखकर कहता है कि हैना दूसरों को मारकर अपने आप को रिकवर कर रही है, और वो कहता है कि एक्चुअल में वो उसकी बेटी है। एक्चुअली में दोस्तों वो हैना के फादर होते हैं, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में उसका तकिए से चेहरा दबा के मार देते हैं। वो बताते हैं कि हैना के अंदर एक बुरी आत्मा है और आत्मा को मारने के लिए हमें बॉडी को जलाना पड़ेगा। उसके बाद वो हैना की बॉडी को आग में डालने वाले होते हैं, पर तभी हैना जाग जाती है और उसके फादर को ही आग में डाल देती है। यह देखकर मैगन वहां से भागने लगती है, पर हैना उसे मारने के लिए उसका पीछा करती है। पर तभी एंड्रयू आ जाता है और उसके साथ दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, और तभी मैगन उन सबको हैना के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर हैना वहां पे आके दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को मार देती है। और तभी एंड्रयू फटाफट से अपनी गन दिखा के हैना को मारने वाला होता है, पर तभी हैना एंड्रयू को मारने लगती है। ये सब देख के मैगन को लगता है कि अगर उसने हैना को नहीं मारा तो हैना उसे मारने में कामयाब हो जाएगी। तभी उसके बाद मैगन एंड्रयू की गिरी हुई गन उठा के हैना को गोली मारने लगती है। हैना वहीं बेहोश हो जाती है और मैगन और एंड्रयू दोनों लिफ्ट में वापस जाने लगते हैं, पर हैना को देखकर मैगन एंड्रयू के साथ नहीं जाती और हैना की बॉडी को आग में डालने की कोशिश करती है। तभी हैना जाग जाती है और मैगन को भी खींचने लगती है, पर मैगन अपने आप को बचा लेती है और हैना की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाती है। इस तरह मैगन हैना की बॉडी को डिस्ट्रॉय करके मेंटली स्ट्रांग हो जाती है और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।